हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का और ऑडियंस का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल बच्चन की ये क्लास नंबर 332 क्लास। इस क्लास के अंदर हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि व्यक्ति नॉर्मली इस संसार में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देता है हर व्यक्ति कि चीज़ों को इकट्ठा करने से वो चीज़ों को यूज़ करने की क्षमता को डेवलप कर पाएगा। अगर एक व्यक्ति के मन में ये है कि उसने 2 घंटे बोलना है, तो व्यक्ति के मन में ये भ्रम है कि अगर वो 24 घंटे के डेटा को बुक्स के रूप में अपने पास इकट्ठा कर लेगा तो वो 2 घंटे बोल पाएगा। व्यक्ति के मन में ये है कि वो अपने इस संसार में सभी इच्छाओं की अगर पूर्ति करना चाहता है तो अगर वो पैसे को इकट्ठा कर लेगा तो इस संसार की सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेगा। कुछ हद तक ये बात ठीक की जा सकती है, लेकिन चीज़ों को इकट्ठा करना उससे मिलने वाले सुख में डिफरेंस है। आपने कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में बात करें या एक विद्यार्थी के बारे में बात करें और विद्यार्थी कह रहा है कि मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मैं हर तरह की बुक्स को अपने पास अगर परचेज़ करके रख लूँ तो मैं सीए के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा। नॉर्मली एक व्यक्ति कहेगा कि बुक्स अधिक इकट्ठा करने से आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको ये लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उन बहुत कुछ के अंदर आपने किन चीज़ों पे एग्जीक्यूशन दिया है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके पास चीज़। तो इस संसार में यदि कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, हम इस संसार के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर ऑडियंस को ये कहना चाहते हैं कि चीज़ों को इकट्ठा करना और आपकी परफॉर्मेंस दोनों का अलग अलग संबंध है। चीज़ों का अगर आपने सिर्फ एक चीज़ भी इकट्ठी नहीं की और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो बिना चीज़ के ही आप नंबर 1 पे आ गए। एक बच्चे के पास एक बुक भी नहीं है पढ़ने के लिए, वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वहीं पढ़ता है और फिजिकल अटैचमेंट से अपने आप को बाहर निकालता है। जो बच्चा गरीब होता है या मेंटल लेवल पे बहुत होशियार होता है, वो कहता है फिजिकल से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। इतना आसान नहीं है किसी बच्चे को फिजिकल के दायरे से अपने आप को लॉजिकल दायरे में लेके आना। लेकिन अगर एक बच्चे को ये कहा जाए कि आपको फिजिकली कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं होगी या फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो चीज़ उपलब्ध होगी, तो उस टाइम की उपयोगिता उस बच्चे से कोई पूछ ले तो कहेगा कि मेरे पास तो आंखें उठाने का टाइम नहीं है, ये बुक मुझको मिली है और इस बुक में 500 पेज हैं और अगर 24 घंटे में इस बुक को मैंने ना पढ़ा तो अगले दिन ये बुक मेरे पास उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए मुझे माफ़ करें, मैं आपके काम को नहीं कर सकता। एक तो ये लेवल हुआ। दूसरा लेवल ये हुआ कि व्यक्ति, एक विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए या एक आम व्यक्ति भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अगर ये माइंडसेट बना ले कि इस संसार में जो भी सुविधाएं भगवान ने आपको दिए हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए दिए हैं,
उन लिमिटेड टाइम के अंदर ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कला अगर आपने डेवलप ना की तो ये मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएं। तो अपनी टॉक के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि चीज़ों को एक्सपायर होने से पहले ही यूज़ कर लिया जाए। एक गृहिणी घर में कुछ चीज़ बनाती है और ये प्रयास करती है कि घर के सभी मेंबर उसको उस समय से पहले खा लें जब वो चीज़ ख़राब होने वाली है। नॉर्मली तो टेक्नोलॉजी ने इतनी हेल्प की हुई है कि चीज़ों को ख़राब ना होने देने के लिए फ्रिज रखा हुआ है, माइक्रोवेवन रखा हुआ है ताकि चीज़ें ख़राब ही ना हो। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये एक नेचुरल चीज़ों को एक्सपायरी से बचाने का तरीका है, लेकिन नेचुरली चीज़ जब तक ख़राब ना हो तब तक उसको यूज़ कर लेने में ही सबसे अधिक उसका बेनिफिट होता है। चीज़ को बार बार पका देना, चीज़ को दूध को गर्म कर देना, ये एक जेन्युइन तरीका नहीं है। हमारा एक विचार है, हमारी बात से इस संसार का हो सकता है कि आप सहमत ना हो, लेकिन हमने अपना विचार व्यक्त किया। अगर आप सहमत नहीं हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप सहमत हो। हमने विचार व्यक्त किया, जब आपको लगे कि हमारी बात सही है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जब तक नहीं तो आप विपक्ष वाले पाले में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम आपकी विचारधारा को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको बाउंड नहीं कर रहे कि उस विचारधारा को फॉलो अप करो जो हम कह रहे हैं। लेकिन हम एक विचार कर रहे हैं कि चीज़ को एक्सपायर होने से पहले, नेचुरली एक्सपायर होने से पहले यूज़ करने में ही जो भलाई है वो कोई और नहीं है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। तो जीवन में आपके पास क्या है इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इस बात की इम्पोर्टेंस है कि जो आपके पास है उसको आप एक्सपायर होने से पहले यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि जीवन में हर व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में अगर ये संकल्प करे कि जो चीज़ उसके पास है उसको वो एक्सपायर होने से पहले यूज़ करेगा, अगर वो एक्सपायर होने से पहले यूज़ नहीं कर सकता कोई भी चीज़, या तो आप यूज़ करेंगे या आपके फैमिली मेम्बर यूज़ करेंगे या ये समाज यूज़ करेगा। अगर आपने यूज़ करना है आप करें, आपके फैमिली मेंबर ने करना है वो करें, लेकिन एक्सपायर होने से पहले ही तीनों को ABC, आप ए हुए, बी आपका परिवार हुआ और सी समाज हुआ। हम अपनी टॉक के माध्यम से इस संसार के हर व्यक्ति को, अपने विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं कि वो चीज़ों को एक्सपायर होने से पहले या तो वो खुद यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं, परिवार यूज़ कर ले कोई दिक्कत नहीं, या समाज यूज़ कर ले। एक्सपायर होने के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी? तो ऑलवेज ट्राई टू यूज योर प्रोडक्ट बिफोर दे गोज टू 86। एक्सपायर होने से पहले चीज़ों को यूज कर लें। इसी तरह से ये शरीर आपको मिला है, हर रोज ये शरीर जो है वो ग्रोइंग स्टेज पे बढ़ भी रहा है और डिक्लाइन भी है। अब आप उम्र के किस पड़ाव पे हैं? अगर आप उम्र के 18 साल से अबव हैं और आपकी उम्र 30 साल या 40 साल की ओर बढ़ रही है तो आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जो ग्रोइंग स्टेज है। उस स्थिति में आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 40-45 हो चुकी है तो आप बैलेंस स्टेज पे हैं, और अगर उसके बाद 60 की उम्र हो गई है तो आप चीज़ों को वाइंड अप करने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो आज की टॉक में यही है कि आपकी जो क्षमता है उसको, जब वो क्षमता ख़त्म हो जाएगी तो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी क्षमता के रहते रहते अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी पीक परफॉर्मेंस को देने का प्रयास करें। एक बच्चा 24 के 24 घंटे पढ़ने की क्षमता रखता है। जब बच्चे की उम्र 25 साल होती है तो वो 22 घंटे 21 घंटे पढ़ सकता है। जब बच्चे की उम्र 30 साल होती है तो वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकता है। जब बच्चे की उम्र 50 साल होती है तो फिर भी वो 5-6 घंटे पढ़ सकता है। इसलिए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरी एक्शन इन योर लाइफ। आप ही अपने सूक्ष्म किए गए एफर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए
उन एफर्टों पर ध्यान दें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज़ संकल्पबद्धता के साथ काम परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।